ऊंची ऊंची पहाड़ियों और गहरे जंगलों से घिरा भैरवगढ़ गांव काली पहाड़ी के ठीक पीछे था, जहां एक रहस्यमय कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान मतलब मौत का घर। भैरवगढ़ पहुंचने तक का मार्ग बड़ा दुर्गम था। लगभग 24 घंटे घने तूफान और तेज हवा की वजह से वहां के वीराने माहौल की कहानियां लोगों के दिलों को दहला देती थी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो भैरवगढ़ गांव तक जाने की हिम्मत करते थे। लोगों का कहना था कि इस गांव के आसपास बुरी आत्माओं का साया मंडराता है। गांव के रहने वाले लोगों ने वैसे तो अपनी आंखों से किसी बुरी आत्मा या साये को नहीं देखा था, लेकिन गांव का बच्चा बच्चा इस बात को महसूस कर सकता था कि गांव के ऊपर कोई तो खौफनाक साया मंडरा रहा है। और उसकी वजह यह थी कि उस गांव में जैसे ही कोई लड़का 18 साल का होता है, उसके 18वें जन्मदिन की रात 12 बजे आकस्मिक उसकी मौत हो जाती है। हर बार ये मौतें बड़े रहस्यमय ढंग से होती, और इस बार सुमेर के बेटे को 18 साल होने में अब बस 15 दिन बाकी थे। अजी सुनते हैं, हमारा बेटा भी कुछ दिन बाद 18 साल का हो जाएगा। कहीं वो डायन उसे भी खा गई तो? कैसी बात कर रही हो? जब वो इस गांव में ही नहीं है तो कोई भी डायन या बुरा साया उसका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? उसे कुछ नहीं होगा। हाँ जानती हूँ, आपने उसे पढ़ाई के बहाने इस गांव से बाहर निकाल शहर भेज दिया है, लेकिन यह भी सच है ना कि वो बार बार यहाँ आने की जिद करता रहता है। वो भले कितनी भी जिद कर ले जानकी, पर मैं उसे इस गांव में कभी वापस नहीं आने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि गांव के दूसरे लड़कों की तरह मेरे बेटे की भी अजीबोगरीब ढंग से मौत हो जाए। कभी कभी तो लगता है कि हम सब गांव वालों को हिम्मत करके अपने गांव को इस बुरी आत्मा से छुड़वा लेना चाहिए। लेकिन कौन जानता है आखिर वो खतरनाक साया किसका है? वो काली आत्मा कौन है जो रातों रात हमारे गांव के लड़कों को निगल जाती है? सुमेर और जानकी जब यह सारी बातें कर रहे थे तब रात के लगभग 10 बज चुके थे, और हर रात की तरह भैरवगढ़ गांव एक भयानक काले तूफान के आगोश में था। बाहर चल रही तेज हवाएं और बारिश के बीच कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा है। किसी के तड़पने और चीखने की आवाज़ें गांव के कानों में बार बार टकराती है। सो जाओ जानकी, और घर के खिड़की दरवाजे कसकर बंद कर दो। अब जानकी सब खिड़कियां ठीक से बंद करने ही लगती है कि तभी उसे अपने घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। इन आवाज़ों को सुनकर जानकी और सुमेर के चेहरे डर से पीले और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ज ज ज ज- जानकी जानकी इतनी रात को कौन होगा? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई बुरी तरह से खटखटा रहा है। अरे हाँ, पर किसी की आवाज भी तो नहीं आ रही है। क्या करूं? दरवाजा खोलूं या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। लड़खड़ाते हुए कदमों से जानकी दरवाजे के करीब जाती है और अपने कान को दरवाजे पर रख धीरे से आवाज देकर पूछती है, कौन कौन है? कौन है वहां? तभी एक बेहद डरावने वाली आवाज उसके कानों से टकराती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, वरना आज की रात इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बेटा 18 साल का होने वाला है। अगर उसकी जान की जरा सी भी परवाह है तो दरवाजा खोल दो। इस आवाज को सुन सुमेर और जानकी घबरा जाते हैं। कहीं वो डायन हमारे घर तक तो नहीं पहुंच गई। अब हम क्या करेंगे? मुझे मुझे दरवाजा खोलना ही होगा जानकी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सुमेर अपनी दोनों आंखें कसकर बंद करता है और कांपते हाथों से दरवाजा खोल देता है। तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुमेर और जानकी को सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं और सामने अपने बेटे रमेश को खड़े देखकर दंग रह जाते। रमेश के हाथों में उसका मोबाइल फोन होता है
जिसमें वो आवाज बज रही थी। ये क्या मजाक है? और तू यहाँ? तुझे मना किया था ना गांव में आने का। समझ में नहीं आता है? 18 साल का होने वाला है तू। क्या क्या मैं अपने घर नहीं आ सकता? आप लोगों से मिल नहीं सकता हूँ? देख बेटा, हमने किसी वजह से ही तुझे इस गांव से दूर रखा था और तूने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। चल, मैं तुझे अभी के अभी वापस शहर छोड़कर आता हूँ। हो पापा, अब बेकार की बातों से परेशान हो रहे हो। बाहर इतना तेज आंधी तूफान चल रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आप लोगों से मिलने आया हूँ, कुछ दिन रहकर चला जाऊँगा। दिमाग खराब हो गया है इस लड़के का। नहीं जानता कि गांव में यह सुरक्षित नहीं है। किसने कहा था तुझे यहाँ आने को? यह आवाज़ें सुन, बाहर से जो आवाज़ें आ रही है, तुझे सुनाई नहीं देती क्या? अरे माँ, जब ज़ोर ज़ोर से तूफान चलता है, तेज़ हवाएं चलती है, तो इसी तरह की आवाज़ें आती है। यह बहुत नॉर्मल है माँ। नॉर्मल होगी तेरे लिए बेटा। 4 दिन शहर में पढ़कर आया है तो अपने माँ बाप की बात नहीं मान सकता? माँ, मुझे अभी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। पहले कुछ खिला दो। और रात भी बहुत हो गई है। इस बारे में हम कल बात करते हैं, ठीक है? रमेश के वापस आ जाने से जानकी और सुमेर की आंखों की नींद उड़ गई थी। खाना खाने के बाद रमेश तो अपने बिस्तर पर जाकर सो गया, लेकिन जानकी और सुमेर पूरी रात उसके कमरे के बाहर पहरेदारी करते रहे। उन्हें पल पल इसी बात का डर था कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो न जाए। सुबह का सूरज निकलता है। अब जैसे ही रमेश को नींद से जागते देखते हैं तो उन दोनों के दिलों को सुकून मिल जाता है। अरे माँ, पापा, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? क्या पूरी रात सोए नहीं? जिनके जवान बेटे की जान को खतरा हो, उन माँ बाप को नींद नहीं आती बेटा। बेटा, अब तो वापस शहर चला जा। देखो माँ, मैं किसी ज़रूरी काम से इस गांव में आया हूँ और वो काम पूरा होने के बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। काम? गांव में तेरा क्या काम है बेटा? पापा, मैं बचपन से ही इस गांव के कब्रिस्तान के बारे में बेहद डरावने किस्से सुनते आया हूँ। इसलिए मैं अब उन्हीं किस्सों के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है उस रहस्यमय कब्रिस्तान में ऐसा। हे भगवान, लो जी सुन लिया, और भेजो इसको पढ़ने के लिए शहर। जानकी और सुमेर रमेश को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनता है और गांव के भयानक रहस्यमय कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है। अब रमेश जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचता है, उसकी नज़र कब्रिस्तान की रहस्यमय जगहों पर पड़ती है। यह क्या चीज़ है? ये जानना इंटरेस्टिंग होगा, काम आएगा रिसर्च में। रमेश की आवाज़ कब्रिस्तान में गूंजने लगती है। उसने चारों तरफ का नज़ारा देखा। भी अचानक रमेश ने कब्र के पास कुछ देखा। देखते ही रमेश बेहोश होकर नीचे गिर गया। क्या सचमुच गांव के कब्रिस्तान में कोई बुरी आत्मा का साया था? क्या रमेश की जान बच पाएगी? क्या देखा था रमेश ने कब्र के पास में, जिससे देखकर वह बेहोश हो गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, रहस्यमय घटना पार्ट 2। Like, comment, and subscribe.